आप लोग लाखों की संख्या में आए हो। इतनी संख्या में देखकर हमको कल और परसों की चिंता लग गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। इतना गाड़ी ट्राली बसें सब, और यहाँ तो बाय रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, ये आपकी अविरल भक्ति है। रोज पानी गिरता है और रोज ये मैं धन्यवाद दूंगा जजमान परिवार, किलेदार परिवार को भी और जजमान परिवार को भी और पूरी मित्र मंडली और पूरी प्रशासन को और आप सबको। रोज ट्राली भरकर गन्ने का भूसा आता है और तुम बोरियों में भर भर कर रोज पानी गया और तुमने बिछाया। कल कोई बता रहा था गुरुजी, ग्राउंड में इतना इतना पानी रहता है, लोग पन्नी बेचने वाले रोड पर बैठकर पन्नी बेच रहे हैं, उनसे पन्नियां ले लेते हैं और पंडाल में ऐसे सोते हैं जैसे भगवान विष्णु समुद्र के अंदर क्षीर सागर में सो रहा है। नमन है आपकी भक्ति को, प्रणाम करता हूं आपके विश्वास को, प्रणाम करता हूं आपके भरोसे को। और आपने हम पर विश्वास नहीं करा है, विश्वास मेरे महादेव पर करा, तो देगा भी मेरा महादेव, खाली झोली नहीं भेजेगा, वो भरकर ही भेजेगा, ये निश्चित है। आप दिल से कहो उसको, दिल से पुकारो उसको। शरीर से भजन नहीं करना है हमको, हमको दिल से करना। आप एक लोटा जल भी अगर महादेव को चढ़ाने जा रही हो ना, तो दिल से जाना, प्रेशर में मत जाना। एक लड़का पढ़ने बैठता है और मम्मी पापा का, पिताजी और माताजी का, भाई और बहन का जब प्रेशर होता है ना, तो किताब लेकर बैठ तो जाता है पर याद नहीं करता है। बोलो करता है? प्रेशर विद्या अध्ययन नहीं करा सकता। प्रेशर किताब जरूर खोल देगा, प्रेशर कॉपी जरूर खोल देगा, पर प्रेशर ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएगा। ये हमको स्वयं धारण करना पड़ेगा। लाखों कोचिंग है, तुम्हारे बैतूल में भी कोचिंग क्लास बहुत चलती होगी, चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? पूरे भारत में देखो तो लाखों कोचिंग है, और पूरे भारत में देखो तो ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं। हमारे जैसे भी ढेर सारे होंगे। ज्ञान देने वाले भी करोड़ों में हैं, कोचिंग क्लासें भी करोड़ों में हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले भी ढेरों में, लाखों में, करोड़ों में मिल जाएंगे। पर उससे ज्यादा ज्ञान जब मिलता है जब इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, और कर्म कर कर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर इस जीवन का उत्थान हो पाता है। एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, पर उसके साथ में आप अपना कर्म भी करिए। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाओ, पर उसके साथ आप अपना कर्म भी करिए। महादेव को एक चावल का दाना चढ़ाओ, पर उसके साथ अपना कर्म भी करिए। शिव जी को एक फूल की पत्ती चढ़ाओ, पर उसके साथ में आप अपना कर्म भी करिए। आप अपना कर्म जब करेंगे तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा। कर्म से पीछे नहीं हटना, कर्म करो। व्यापार, व्यवसाय, कर्म कोई छोटा नहीं होता। आप बस दिल से करना, भगवान उसको पकड़ लेगा। ये सोचकर भगवान का भजन करा करो कि हम भगवान की निगाह में हैं, भगवान की दृष्टि में हैं, भगवान के चरणों में। मंदिर में रहते हो, मंदिर के अंदर रहते हो, तो किसके चरणों में रहते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
भगवान के चरणों में। काय में हो? भगवान के चरणों में। जब तक महादेव के मंदिर में बैठे हो महादेव के चरणों में हो, राम मंदिर में बैठे हो राम जी के चरणों में हो, कृष्ण मंदिर में बैठे हो कृष्ण भगवान के चरणों में हो, देवी के मंदिर में बैठे हो देवी के चरणों में हो। अब मंदिर से निकलकर तुम अपने मकान में चले गए, घर में चले गए, तब अब भगवान के चरणों में हो क्या? जम के बोलो नहीं। मंदिर छोड़ा आपने, मंदिर से निकलकर आप गए, तब आप भगवान के चरणों में अब नहीं। तो फिर अब हम भगवान के चरणों में नहीं है तो करें क्या? अब हम दुकान पर जाएंगे, झूठ बोलेंगे, प्रपंच करेंगे, छल करेंगे, परिवार को चलाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। हम बोल भी देंगे ना कि तुम झूठ मत बोलो, तो तुम अभी खड़े होकर तो कहते कि मैं कसम खाता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर हमें मालूम है कि तुम भेरू पक्का सिंदूर चढ़ा हुआ, कोई साधारण नहीं हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे, ये हो ही नहीं सकता। हम आपको कसम दिला दें कि तुम ये काम तुम्हें नहीं करना है तो तुम करोगे जरूर। इतने हमारे पास में बहुत सारे पत्र आते हैं, गुरुजी आप सभी का नशा मुक्ति कराया करो, नशा छुड़वाया करो। मान लो हम ताप्ती जी में ले जाकर इनको खड़ा भी कर दे, जितना नशेला बैठा हो, जितना मदिरा पीने वाला, दारू पीने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, व्यसन करने वाला हो, मदिरा पान करने वाला, मांसाहार करने वाला, इनको ले जाकर हम ताप्ती जी में खड़ा भी कर दो। मान लो तुम तो ये समझो कि खड़ा कर दिया, कसम भी दिला दी, तो ये छोड़ देंगे क्या? बोलो तो जम के जरा। नहीं छोड़ेंगे। और केवल प्रदीप मिश्रा अकेला प्रवचन नहीं करता, इससे पहले ना जाने कितने कितने संत प्रवचन कर 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 चले गए, उनने भी प्रयास करा कि ये छोड़ दें, कसम तक दिला दी, पर ये छोड़े क्या? नहीं छोड़े। इनको कितनी भी कसम दिला दो, चाहे तुम इनको सौगंध दिला दो, चाहे ताप्ती जी में खड़ा कर दो, चाहे नर्मदा जी में खड़ा कर दो, चाहे गंगा जी में खड़ा कर दो, ये सौगंध दिलाने से नहीं छोड़ सकते। ये छोड़ेंगे जब ये भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे, तब इनको नफरत होने लगेगी और भजन की मस्ती चढ़ जाएगी। ये कसम देने से नहीं छोड़ेंगे, ये भजन से छोड़ेंगे, ये भक्ति से छोड़ेंगे, ये स्मरण से छोड़ेंगे। जब आप इनको रोज मंदिर जाने की आदत लगा दोगी, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगा दोगी, रोज रोज जब मंदिर जाएगा, रोज रोज शिवालय जाएगा, तो एक ना एक दिन मेरा महादेव उसको इशारा कर देगा, और इशारा करा उसने, बस उतनी देर में तो उसको नफरत हो गई, सब छूट गया, वो दिल से छोड़ेगा। कसम से बुराई कभी नहीं छूटती, कसम से बुराई कभी नहीं छूटेगी, कसम देने से मदिरा पान नहीं छूटेगा। यहाँ कई माताएं बैठी होगी जो बेचारी शादी करके आई होगी, तो 8-10 दिन बाद ही उसने अपना सिर पे हाथ रख के कसम दे दी कि तुम तो नहीं पियोगे ना, तुम तो गलत काम नहीं करोगे ना। अब बताओ ईमानदारी से उसने 8-10 दिन नहीं करा उसके बाद में फिर अब बेचारी कहीं घर छोड़ के चली जाए, अब साथ ये कसम से या ताप्ती में खड़ा करने से या नर्मदा जी में खड़ा करने से। कई लोग हमसे कहते हैं आप कसम दिलाया करो व्यसन छुड़ाने के लिए, कोई कहता है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम उनसे कुछ मत करो, अगर इनका व्यसन छुड़ाना है, इनका गलत काम छुड़ाना है, तो इनको मंदिर तक ले जाकर छोड़ना चालू कर दो, या अपने आप छोड़ दो। जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक नशा नीचे नहीं दबेगा। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो। मंदिर में हो तब तक भगवान के, बोलो जम के बोलो, चरणों में हो। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर निकले तो भगवान के चरणों में हो नहीं हो, तब क्या करोगे? तब मंदिर में ही भगवान से कह देना
मंदिर में हूं तब तक तेरे चरणों में हूं, और ऐसी कृपा करना मैं कहीं पर भी रहूं, यहां तेरे चरणों में रहूं और वहां तेरी शरण में रहूं, जहां रहूं तेरी शरण में। मंदिर में तेरे चरणों में रखना, दुकान पर रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं, घर में रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं। तू मुझे खाने को दे रहा है, तू ग्राहक बनकर आया है, तूने मुझे संभाल लिया है, तू मुझे संभाल रहा है। आज अगर ये भातृ परिवार या ये कौशल परिवार या ये कथा करवा रहा है तो ये भगवान की शरणागति से करवा रहा, कि वो करने वाला है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी, उसके भजन का बल कितना प्रबल होगा। एक साधारण सा मनुष्य भजन करता है और एक संत और सती भजन करती है। साधारण सा मनुष्य भजन करता है तब परमात्मा नहीं आता, संत और सती जब भजन करती है तो भगवान को खींच कर बुला लेती है। इतने लोगों में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए जब आते हो, इतने लोगों में कोई ना कोई एक संत स्वभावी, कोई ना कोई एक सती ऐसी कथा में आ जाती है जिसका स्पर्श दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, तीसरे को चौथे को हुआ। जैसे एक रज, जैसे वो कोरोना की बीमारी नहीं होती, कोरोना की बीमारी केवल हाथ किसी चीज में छू गया तो वो टच करते 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 सबको हो जाती। बोलो सही है कि गलत है? तो लोग कहते तू बाहर गई थी क्या? नहीं, मैं तो नहीं गई। फिर कहाँ गई थी? कहीं नहीं। कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति गया था क्या? हाँ। कौन गया था? कि छोरा गया था पेट्रोल पंप, तो उसने क्या करा? किसी को टच करा? नहीं। तो फिर उसने तो पैसे भी ऑनलाइन जमा करे, फिर पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भरवाया था, बस वो पेट्रोल जो भरवाया था वो मशीन का जो टच हुआ ढक्कन पर, ढक्कन से टच हुआ गाड़ी पर, गाड़ी से टच हुआ ड्राइवर पर, ड्राइवर से टच हुआ घर के लोगों को, और सबको कोरोना हो गया। उसी तरह जैसे कोरोना की बीमारी, वो वायरस केवल स्पर्श मात्र से फैलता है, उसी तरह संत और सती जब भजन करती है या किसी कथा में आकर बैठ जाती है, उसका स्पर्श मात्र एक दूसरे को लगता 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 हमारे को परमात्मा से मिलन करवा देता। बैठकर तो आप घर में भी कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप घर में सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप आस्था चैनल के सामने, मोबाइल के सामने सुन सकते हो। पर कथा के पंडाल में क्यों जाते हैं? कि कोई संत, कोई सती, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ऐसा भक्त जो भगवान की मस्ती में डूबा रहता होगा, और हम दिन भर कमाने में डूबे रहते हैं, परिवार में डूबे रहते हैं, अपनों में डूबे रहते हैं, झूठ प्रपंच में डूबे रहते हैं। पर कोई तो इन लाखों की संख्या में एकाध तो ऐसा होगा जो केवल भगवान में डूबा रहता होगा, उसका स्पर्श हमारे जिंदगी को संवार देता है, हमारे जीवन को संवार देता है, और उसका फल मिलता है। कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा अपना दीदार देने आता है।